मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पाकुड़ पहुंचेंगे। महेशपुर विधानसभा के तिलका मांझी मैदान गायबथान में आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना का शुभारंभ पाकुड़ की धरती से ही किया जा रहा है और इसके अलावा मुख्यमंत्री पाकुड़ को कई सौगात भी देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पाकुड़ पहुंचेंगे। महेशपुर विधानसभा के तिलका मांझी मैदान गायबथान में आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं और मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगी। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना का शुभारंभ पाकुड़ की धरती से ही किया जा रहा है और इसके अलावा मुख्यमंत्री पाकुड़ को कई सौगात देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पाकुड़ पहुंचेंगे और कई बड़ी सौगात यहां की जनता को वो देने वाले हैं। महेशपुर विधानसभा के तिलका मांझी मैदान गायबथान में आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई हैं और सीएम के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी पहुंचेंगे। बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मैया सम्मान योजना का शुभारंभ पाकुड़ की धरती से ही किया जा रहा है और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री पाकुड़ को कई और बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। तो पाकुड़ की जनता को सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कई सौगात मिलने वाले हैं आज। रुचि, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, सीएम हेमंत सोरेन आज पाकुड़ पहुंचने वाले हैं। महेशपुर विधानसभा के तिलका मांझी मैदान गायबनाथ में आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ सौगात वो पाकुड़ की जनता को दे सकते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण में की दिशा में ये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और आज पहली किस्त जो है वो जारी होने वाली है। लगभग 57,000 महिलाओं को उनकी पहली किस्त यानी कि 1,000 रुपए जो प्रति माह मिलने हैं मैया सम्मान योजना के तहत, आज उसकी पहली किस्त जारी की जाएगी। और देखिए, जितने भी यानी कि 40 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आवेदन किया है, यानी कि महिला हो या बहन बेटियां हो, ये सबके लिए जिनकी उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनके खाते में 31 अगस्त तक राशि जो है वो चली जाएगी। देखिए, मैया सम्मान योजना सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है जिसके तहत महिला हो, बहन हो, बेटियां हो, सबको लाभ मिलने वाला है। सरकार ने यह कहा भी था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हुए लिखा भी था कि ये योजना हम पहले ही लाने वाले थे, यानी कि साल के शुरुआत में ही यह योजना लाई जाती, फरवरी से लोगों को लाभ भी मिलने लगता। लेकिन विपक्ष की साजिशों की वजह से हम ये कार्य नहीं कर पाए, देर से ही हो रहा है। लेकिन अब ये योजना का लाभ अनवरत मिलते रहेगा। आने वाले दिनों में भी हमारी सरकार बनेगी और इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, दूसरी ओर मैया सम्मान योजना पर विपक्षी जो है लगातार प्रहार कर रही है और यह कह रही है कि इन्होंने 72,000 रुपए यानी कि कई ऐसी घोषणाएं जो सरकार ने की थी वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। हालांकि देखिए, महागठबंधन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्षी को मौका कभी मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे कि जनता को लाभ मिल रहा है। खास करके ये जो योजना है यानी कि मैया सम्मान योजना जो है वो वैसी महिलाएं जो 21 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र है, जो राशन कार्डधारी हैं यानी कि जो अर्हता रखते हैं, उन्हें यह योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सरकार प्रति माह यानी कि 15 तारीख तक जो है उनके खाते में ये राशि डीबीटी के माध्यम से चली जाएगी
तो ऐसे में देखिए आज ये इसकी शुरुआत हो रही है। कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करके और इसका लाभ मिलने जा रहा है। खास करके आज पाकुड़ वासियों के लिए बेहद ही खास दिन है। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, और चुनाव के ठीक पहले ऐसे कदम उठाना, जनता के बीच जाना, जनता को ये सौगात देना, ऐसी योजनाएं लाना जेएमएम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कोई भी अगर महत्वाकांक्षी योजना लाई जाती है शिखा, तो जी। उसका लाभ जो है वो सत्ताधारी दल को मिलता है, यानी कि जिसकी सरकार रहती है उसे उन्हें मिलता है। जी। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये रामबाण कह सकते हैं। ये जो योजना है इसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलने जाएगा। खास करके महिला वोटर्स जो हैं उनमें ये जागरूकता आएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये योजना को लेकर के, हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे लेकर के और इस बार जनता के बीच जाने की तैयारी है। चाहे फूलो जानो योजना की बात करें या सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की बात करें, कई ऐसी योजना जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। लेकिन ये जो योजना लाई गई मैया सम्मान योजना, ये योजना जो है सरकार इसे अत्यंत महत्वाकांक्षी बता रही है। और जब ये जाएंगे चुनावी मैदान में जाएंगे या जनता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो इस योजना को भी गिनाने का प्रयास होगा और वोटर्स जो है वो अवश्य इनके पक्ष में होंगे। हालांकि देखिए विपक्ष भी पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे अगर लाना ही होता तो सरकार इसे 1 साल पूर्व क्यों नहीं लाई। जब 5 साल बीतने जा रहा है तब ये योजना लाया जा रहा है। तो विपक्ष हालांकि कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे भी सरकार की कई योजनाएं चलती है, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर विपक्ष सवाल खड़े करती ही है। लेकिन इस मैया सम्मान योजना पर जो है राजनीति बरकरार है। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए आने वाले दिनों में भी इस योजना को अनवरत चलाएंगे। और देखिए खास करके झारखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ये बड़ा कदम है। बिल्कुल रुचि, और ऐसे में ये माना जा सकता है कि हर घर में पैठ जमाने की जेएमएम की ये बेहतरीन कोशिश है। बिल्कुल शिखा, देखिए हर घर में पैड जमाने की कोशिश है। खास करके महिलाओं के बीच में जागरूकता लाने के लिए ये किया गया है। और देखिए सरकार ने यह कहा भी था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए पर्सनली जो है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो अब सरकार उन्हें 1000 रुपए देगी और उनके हाथ मजबूत होंगे। महिलाओं को कई ऐसे कार्य जो है वो करने होते हैं, उन पर भी जिम्मेवारी होती है, तो अब वो 1000 रुपए से अपने कार्य को कर सकती हैं। और सरकार आने वाले दिनों में राशि को बढ़ा भी सकती है। हालांकि फिलहाल जो है 1000 रुपए प्रति माह ये राशि मिलेगी और महीने की 15 तारीख तक ये राशि जो है उनके खाते में चली जाएगी। लेकिन अगस्त माह से ये योजना लागू है, यानी कि 31 अगस्त तक वैसे 40 लाख से अधिक जो महिलाएं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि जो है वो चली जाएगी। हालांकि आज जो है आज इस योजना का शुभारंभ हो रहा है, तो आज बेहद ही खास दिन माना जा सकता है पाकुड़ के लिए। पाकुड़ से ही योजना का शुभारंभ हो रहा है और ये कह सकते हैं कि पूरी महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के लिए ये योजना जो है वो लाभकारी साबित होगा। और इसलिए चूंकि आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव में कैसे सरकार जनता के बीच जाएगी, जनता के बीच वो कौन कौन से उपलब्धियों को लेकर के जाएगी, तो कह सकते हैं कि सरकार की एक उपलब्धि जो है वो यह भी है, मैया सम्मान योजना भी उपलब्धि है। तो देखने वाली बात होगी कि जब आगामी विधानसभा के चुनाव होते हैं, चूंकि चुनाव भी नजदीक है, तो 2 महीने तो ये राशि चली जाएगी और इसके बाद चूंकि जनता के बीच सभी राजनीतिक दल जाएंगे, आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार किसकी बनती है। हालांकि अगर सरकार जो है महागठबंधन की बनती है, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, तो ये योजना जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हालांकि विपक्षी ने दावा किया है, भाजपा ने यह दावा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो इससे बेहतर योजना लाएंगे और इससे ज्यादा राशि जो है हम मुहैया कराएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होते हैं, हालांकि चुनाव तक तो ये राशि जाती रहेगी और चुनाव जब होते हैं, चुनाव संपन्न होते हैं, अगर हेमंत की सरकार आती है तो फिर से ये योजना जो है कंटिन्यू चलेगी, यानी कि अनवरत चलेगी। लेकिन देखना होगा कि भाजपा की जब सरकार आती है तो वो फिर महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी योजना लाती है
कौन सी योजना के तहत महिलाओं को राशि देने का कार्य करती है, कितनी राशि का आवंटन करती है, ये सभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैया सम्मान योजना के तहत एक बड़ा स्टंट जो है वो हेमंत सोरेन ने खेला है और विपक्षी जो है यह कहना है, जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो या राजद का हो, यह कहना है कि हमने ऐसी योजना लाया है जिससे कि विपक्षी चारों खाने चित हो गए हैं, इनके पास शब्द नहीं है। तो देखना होगा, राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में जगह बनाने का कार्य एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। बिल्कुल, और इस योजना की आज से शुभारंभ होने जा रही है और इसका कितना फायदा जेएमएम को होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।